ये लोग बोलेंगे कि भैया राहुल गांधी के पास में कौन सी काबिलियत है, मोदी जी के पास में कौन सी काबिलियत है। एक बार बता दो, मोदी जी की डिग्री देख लो और राहुल गांधी की डिग्री देख लो। जो भी है ठीक है, आज के टाइम में जब मोदी जाते हैं विदेशों में तो उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है और उनको स्पेशल मतलब लोग सोचते हैं कि मेरे से मोदी जी एक बार मेरी तरफ देख लें, मेरे से हाथ मिला लें। फ्री की रेवड़ी से इतनी एनर्जी है तो भैया मोदी जी क्यों बांट रहे हैं। मोदी जी ने तो अब ये भी बोल दिया कि 5 साल और दूंगा, तो यानी कि 5 साल लोगों को ना नौकरी मिलेगी ना शिक्षा मिलेगी। 5 साल और फंस गए, गई भैंस पानी में, लुट गए। 5 साल की गारंटी दे रहे हैं पीएम मोदी, राशन की सबसे बड़ी गारंटी। कांग्रेस आ गई तो मिलेगा। गारंटी तो 15 लाख की भी दी थी, गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की भी दी थी, वो तो नहीं मिली। माता बहनों का हाल है, सुनो माता, मोदी जी रैली में जा रहे हैं, ऐसा विकास होगा, ऐसे विश्व का डंग वो बजेगा डंका, ऐसा होगा, ऐसा विकास होता है। पार्टी नहीं कर दी है, ये कह रहे पीएम। किले कहाँ, ये विकास होगा। अरे जो किले थे, किले तो बेच दिए इन्होंने, कौन सा किले बच गए, किले तो बेच दिए इन्होंने। 70 साल में जो चीजें बनी है ना वो आज बेच दी। बहुत टाइम लगा है देश को बनने में, 70 साल लग गए, इन्होंने तो 70 दिन में बेच दिया। कि चुनाव में, राज्य के चुनाव है, लोकसभा भी आ रहा है, राहुल बनाम मोदी हो पाएगा क्या? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाषण एक दूसरे पर चल रहे हैं। एक बार बताओ, ये जो ईडी और सीबीआई ये जो इस तरीके से छापे जो मार रही है वो क्यों मार रही है? तो कहीं ना कहीं सरकार को डर है, अरे भैया कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि भैया अब कुछ ना कुछ होगा, मेरा पलड़ा भारी है। ये देखो ये हालत है, जब मोदी भक्तों के पास जिंदाबाद, चर्चा कर लेते हैं, लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं बड़ी संख्या में। रुकिएगा, ठीक है, राहुल गांधी जिंदाबाद, बांग्लादेशी है, कांग्रेस जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा कर लेते हैं, नारे बहुत आ गए, आप आइएगा सर। क्या बोलिए? 2024 की चुनाव भी नजदीक है और 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसा दीजिए क्योंकि उन्होंने देश को लूटा है। आपकी क्या राय है, क्या कुछ लग रहा है कि काम कितना होगा? परिवार में जो मुखिया होता है उसको पता होता है पूरे परिवार को कैसे चलाया जाए, ठीक है। और जब वो परिवार को अपने चलाता है ना कहीं कमियां सबको नजर आती हैं कि इसके अंदर ये कमी वो कमी है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ वही मुखिया ही जानता है परिवार का कि परिवार को कैसे चला रहा है। तो मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा कि मोदी जैसा कोई नहीं और मोदी कोई टक्कर में है वो नहीं, ठीक है। ये खाली बोलने की बातें हैं कि राहुल राहुल राहुल, मोदी के टक्कर में कोई है नहीं। सुनो और सुनिए, मोदी ऐसे नेता हैं जो खाली उद्घाटन नहीं करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं वही और शिलान्यास भी वही करते हैं। राम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जितने भी यहाँ पे गाँव देहात शहर जहाँ भी है ना, रोड से विकास होता है, खाली बोलने से मुंह से विकास नहीं होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने रोड, इतने ज़्यादा रोडों का जाल फैला दिया है। कहीं भी आप यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ जो है हर तरीके से जो है किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड जो मतलब राशन वितरण जो भी है सब कुछ मिल रहा है। राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, वहाँ पे पीएम किसान सम्मान योजना के तहत जो पैसा मिलता था राजस्थान सरकार खा गई, कांग्रेस की सरकार पहुँचने तक नहीं दी। अभी जो है फ़ोन करके जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ बोला जा रहा है कि आप क्या केसीसी बना है कि नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है ना गाँव में वो बना है कि नहीं, ये बताइए। उसको जबरदस्ती काम केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार नहीं कर। सारा काम केंद्र सरकार कर रही है और जबरदस्ती का ना आड़ में तो भगवान को भी लोग गाली दे देते हैं, ठीक है। मोदी जैसा न कोई पैदा हुआ था न कोई होगा, बस इतना जान लीजिए। रुकिएगा, सवाल लेकर आ रही हूँ। क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है मोदी जी की टक्कर में। नारा भी दिया गया सदन के भीतर कि मैं अकेला सब पे भारी हूँ। पीएम मोदी खुद, मैं अपने भाई, सुनो चर्चा नहीं करने दे रहे, मैं आपके पास आऊंगी। मैंने आपकी बात सुन ली, आपने आपकी बात सुन ली। भाई ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है विपक्ष के पास। पीएम मोदी सुनो, मैं अपने भाई से एक बात पूछूंगा। भाई साहब एक मिनट, मैं अपने भाई से एक बात पूछूंगा कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार क्यों नहीं बन पा रही? भाई 15 साल से नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी, इस बार वहां से भी इनकी सफाई हो गई, क्यों हुई? क्यों हुई, क्या कारण है? एक बार पूछो, एक बार जवाब। मैं बता तो रहा हूँ क्या कारण है। कारण यही है ना कि जैसे कौन सा देश था अभी, सीरिया, और उसके अलावा भी 2-3 देश थे जो वहाँ पे ये जो केजरीवाल जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, यही काम वहाँ पे हुआ था। फ्री का सब कुछ बांट दिए थे, लोगों को एकदम आलसी बना दिए थे, बैठे बिठाए खाने पीने सब कुछ उनको मिल रहा था। और वही चीज दे रहे हैं। सुनो, मोदी जी 80 करोड़ राशन क्यों दे रहे हैं मेरे भाई? बोल भाई। आप बांटे तो रेवड़ी और आप बांटे
उन्होंने राशन क्यों फ्री दिया है, मैं बता रहा हूँ। फ्री किया था क्योंकि अगर राशन उन्होंने फ्री नहीं किया होता ना तो लोग जो है खाए बिना मर गए होते। यही केजरीवाल है जो है यहाँ से दिल्ली वालों को बोला कि वहाँ पे चले जाओ, यूपी के बॉर्डर पे बसें लगी हुई हैं, वहाँ से आप लोग अपने घर चले जाना। लोग यहाँ से जो गए होंगे वहाँ पे जाके उतार दिया रातों रात, और कोई बस नहीं लगी। लोग पैदल अपने अपने घरों को जा रहे थे। यूपी के आदमी रोज मरता था 300 यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी जो है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी वहाँ से अपनी बसें भेज भेज के लोगों को अपने अपने घर भिजवाए। यही केजरीवाल है ना, कोई और तो है नहीं। वहाँ से झूठ नेता बता दीजिए, नेता बता दीजिए, बहुत फ्री खा रहा था 4 दिन खाती, 15 दिन खाती नहीं खा रहा था। नेता कौन सा है? अगर पीएम मोदी एक तरफ है, देखिए राज्यों में भी पीएम का चेहरा उतर चुका है, विपक्ष के पास कौन सा नेता है? राहुल गांधी है तो सही। बिहार में क्यों भाई राहुल गांधी में तो सुनो 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 सुनो, ये लोग बोल देंगे कि भैया राहुल गांधी के पास में कौन सी काबिलियत है, मोदी जी के पास में कौन सी काबिलियत है। एक बार बता दो, मोदी जी की डिग्री देख लो और राहुल गांधी की डिग्री देख लो। है मोदी जी के पास में डिग्री कोई भी एक डिग्री दिखा दो। पूछ लेते हैं सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, क्या कुछ है उनके पास जो? मोदी जी के पास काबिलियत वही है कि पहले हमारे देश के जब प्रधानमंत्री जाते थे ना विदेशों में दौरों पे, तो पता भी नहीं चलता था प्रधानमंत्री, लगता था कोई चपरासी उपरासी हैं जो भी हैं। ठीक है, आज के टाइम में जब मोदी जाते हैं विदेशों में तो उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है, और उनको स्पेशल मतलब लोग सोचते हैं कि मेरे से मोदी जी एक बार मेरी तरफ देख लें, मेरे से हाथ मिला लें। और देश की बात कर लेते हैं, 9 साल के काम काज आप गिनवा दीजिएगा, और आपको क्या काम नहीं दिख रहे वो भी गिनवा दीजिएगा। चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो चाहे चाइना के हो, सब लोग आए थे, उनको वो कुर्सी पे बैठा, जो हम लोग के घर का जो दासा होता है ना, जो कुर्सी होती है उस पे उन्होंने बैठा दिया था इन लोग को। कोई स्पेशल कुर्सी नहीं दी थी। ठीक है, 10 काम आप गिनवा दीजिएगा सत्ता के 9 साल। 10 काम नहीं। बीजेपी की जो है ना, कम से कम मेरे ख्याल से 25 से 30 योजनाएं इस समय प्रेजेंट में चल रही हैं। उज्ज्वला योजना हो गई, सड़क का, सुन लीजिएगा, काम गिनवा दीजिएगा। मोदी जी जो है इस समय 25 से 30 योजनाएं कम से कम इस समय करंट में चल रही होंगी। उज्ज्वला योजना हो गई, राशन कार्ड वितरण वाली योजना, रोड का हो गया, जल का हो गया, विद्युत का हो गया, किसान कार्ड का हो गया, जन धन वाला हो गया, हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि वाला हो गया, हाँ। और उसके बाद कितनी योजनाएं चाहिए। सबसे ज्यादा जो विकास अगर होता है ना, मैं बता दिया कि कहीं भी आप चले जाओ किसी भी जगह, पहले लोगों के घर तक रोड नहीं होते थे जाने के लिए, अभी हर जगह स्पेशल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए बनवा दिए। बिहार में जो है हर जगह कहीं पे भी ऐसा है जहाँ बताइए रोड ना बना हो। कितनी योजनाएं गरीबों के लिए चल रही है, बुनियादी सुविधाएं मोदी सरकार ने दी। दिल्ली के पास में लोनी है, एक लोनी के जाकर देख लो सड़कों का क्या हालात है। विकास अच्छे से दिख रहा है। आज अगर उस पे फ्लाईओवर पे चढ़ जाओ ना, इतना तो सुनो इतना तो पेट्रोल नहीं लगता जितना टूल टैक्स लग जाता है। टूल टैक्स जाके देखो, 20-20 किलोमीटर पे टूल टैक्स है। कभी भाई इतना बुरा हाल है। गरीब आदमी तो उस फ्लाईओवर पे चल नहीं सकता। 1 मिनट, गरीब आदमी चल नहीं सकता फ्लाईओवर पे, इतना बुरा हाल है। और सुनो, बनाया